नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको ऐसी न्यूज़ सुनाने वाला हूं कि जिसको सुन के आप खुशी से फूले ना समाओगे। आज ये लाल कलर ही लेते हैं, ये मतलब समझ गए ना आप। इसके बारे में न्यूज़ है। न्यूज़ किस बारे में है? एसआई भर्ती के बारे में। एसआई भर्ती की जो कार्रवाई तो चल रही थी, अब एसओजी ने क्या है कि एक नया आज कार्रवाई की। आरपीएम में जाके, पुलिस एकेडमी है वहां पे जाके, जो 2021 में जो एसआई का पेपर हुआ था ना, उस पेपर का वापस एग्जाम लिया। जो ट्रेनी एसआई थे उनमें से 450 एसआई या 400 के लमसे में ऐसे थे जो 50% सवालों का भी उत्तर नहीं दे पाए थे। होता क्या है कि जब आप या मैं कोई भी हो जिसने भी कोई एग्जाम दिया है या कोई क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन अगर वीडियो पटवार किसी भी एग्जाम का 2 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले भी अगर आपने दिया है और आपने अब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं तो आप बता देंगे हाँ इसका आंसर ये है। अगर आपने उस समय क्वेश्चन गलत कर दिया, आंसर गलत लगा दिया, तो भी आप बता देंगे कि भाई हाँ आंसर तो यह था लेकिन ये क्वेश्चन मुझसे गलत आ गया और इसका आंसर ये होना चाहिए। इतना तक आपको याद रहता है। इन्होंने क्या कि बहाना बना दिया कि भाई 2-3 साल हो गया हमें याद नहीं रहता। और 20% तो ऐसे थे, 17 ट्रेनी ऐसे थे जिनको 20 सवालों के भी उत्तर नहीं दे पा रहे थे। 20 सवाल क्या होते हैं 100 में से, उनके भी उत्तर नहीं दे पाए। अब देखो देखो ये क्या है। एसओजी ने वही पेपर हल करवाया जिसे पास कर एसआई बने थे। वो गिरफ्तार 17 ट्रेनी एसआई 20% सवाल भी उत्तर नहीं दे पाए थे। 20 सवालों के भी वो भी हल नहीं हुआ। और 400 ट्रेनी एसआई ऐसे थे जिनको 50% मतलब आधा पेपर भी नहीं आ रहा था। इतना सारा फर्जीवाड़ा हुआ है। अब और बताऊं, आरपीएससी की सदस्य मंजू जी और संगीता जी, उनसे भी एसओजी से पूछताछ जारी है। अब उनको भी ये पूछा जा रहा है कि ये जो लोग हैं जिनको मतलब 50% भी आंसर मालूम नहीं है, उनको आपने किस आधार पर इंटरव्यू पे नंबर दिए। सबकी लंका लगने वाली है। भजनलाल जी सरकार का बहुत ही बड़ा एक्शन है। जब से एसआईटी का गठन किया है, जांच तो होनी थी जैन भर्ती की, लेकिन आ गई एसआई। और ये भी देखना ईओआरओ भर्ती की जल्द भी इसमें कार्रवाई होने वाली है। इससे अच्छा हुआ कि ज्वाइनिंग नहीं दी। अगर ज्वाइनिंग देते तो उल्टा वहाँ पे भी पकड़ में आसानी आ सकते थे। लेकिन क्या कि 2 गुना की लिस्ट जारी हुई है और कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन करेंगे भी नहीं। और होना भी यही चाहिए। जब एसआई की सामने पर्दा खुलेगी तो इसने भी आरपीएससी, दोनों ही वैकेंसी आरपीएससी की है, इसकी पर्दा खुलेगी तो उसकी अपने आप ही खुल जाएगी। तो मेन कहने का मतलब ये है कि जो एसआई की कार्रवाई, एसओजी की कार्रवाई है, वो काफ़ी तेज़ी से, रफ्तार से चल रही है। जिस हिसाब से ये कार्रवाई कर रही है, ये पकड़ रही है, मतलब एक डीएसपी का बेटा, उसको भी गिरफ्तार में कर लिया, उसकी भी कार्रवाई जारी है। ये देखिए, पहली बार परीक्षा का रिक्रिएशन मतलब दोबारा आयोजन करवाया गया। चयनित 705 थानेदारों की दोबारा परीक्षा की। जो जो भी ट्रेनिंग करे थे ट्रेनी एसआई, उनकी वापस से एग्जाम दी। 605 तो परीक्षा दी, 30 अब्सेंट थे और 17 हिरासत में। सभी को एग्जाम दिलवाया गया। जांच करने आरपीएफ पहुंची, एडीजी और डीआईजी दोनों साथ में थे। मतलब जो बीच के छोटे अफसर होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ साठ गांठ करके या राजनीतिक दबाव के चलते कि मतलब वो कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। तो भजनलाल जी सरकार ने इतनी छूट दे रखी है, इसके लिए एडीजी और डीआईजी को जांच करने के लिए भेजा गया था। ये देखिए, ओम प्रकाश गोदरा डिप्टी एसपी है, उसका बेटा करणपाल, ये भी थानेदार बना है। कैसे बना है पता ही नहीं। ये जगदीश जो 2018 में ज्वाइनिंग मिल गई थी, उसको वापस अब एसओजी ने गिरफ्तार किया है। और आरपीएस से पेपर मंगवाए गए और सेट तैयार करवाया गया और उनके सामने बेटा की उनकी एग्जाम ली गई। जिनमें से 400 लोग तो ऐसे थे जो 50 क्वेश्चन के सवाल भी उत्तर नहीं दे पाए। और 17 जो ट्रेनी ऐसे थे उनको 20 सवाल भी नहीं आ रहे थे। और डमी तो आपको पता ही है कितने सारे हैं। डिप्टी एसपी गोदारा ने जिस सरगना को पकड़वाया उसी के बेटे से लिया गया पेपर। लो, ये रही सारी राम कहानी। अभी लाल पेन इसलिए कह रहा हूँ कि ये एसआई भर्ती रद्द होने के कगार पे ही है। आपको 1 या 2 दिन के अंदर ये न्यूज़ मिल जाएगी कि एसआई भर्ती रद्द होगी। देखो, एक ईओआरओ और एसआई, ये दोनों पक्का ही रद्द। 1-2 दिन के अंदर अंदर आपको ये न्यूज़ देखने को मिल जाएगी। बस आप तो कुछ मत कीजिए, अपनी तैयारी को जारी रखिए। अभी वैकेंसी आई हुई है वैसे सीईटी की वगैरह, तो तैयारी को जारी रखिए। और ऐसे ही ईओआरओ आपको दोबारा बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। ऐसी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, जय जय एसओजी। नमस्कार।